नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नई वीडियो में। तो फाइनली दोस्तों, जिस वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो बहुत से ऐसे जिले हैं बिहार के, उस जिले में वैकेंसी हो भी चुके हैं और बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पे वैकेंसी होना बाकी है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इस वैकेंसी को लेकर चयन प्रक्रिया होता है। सैलरी आपको 20,000, 15,000, 8,000 जिस प्रकार से पोस्ट है उसी प्रकार से आपको सैलरी भी मिलेगा और इसमें किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होता है और पोस्ट भी अच्छा खासा रहने वाला है। तो तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और नोटिफिकेशन भी आपको चेक करना बताएंगे कि किस तरीके से आप भी अपने जिले का नोटिफिकेशन चेक कर पाएंगे। हालांकि आप किसी भी जिले से हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऐसा ये नहीं कि जिस जिले में वैकेंसी निकाला गया है तो वहीं के लोग आवेदन करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो फाइनली दोस्तों, क्या नई वैकेंसी निकल कर आ रही है, कौन से जिले से वैकेंसी निकल कर आ रही है, उसको लेकर एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया जो कि आप यहां से देख पा रहे होंगे। नोटिफिकेशन जो कि बिहार सरकार कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय भोजपुर आ रहा। विज्ञापन संख्या बात करते 02/2024 है, यानी नोटिफिकेशन संख्या है। अब आइए इस वैकेंसी के बारे में डिटेल्स में समझते हैं कि किस तरीके से क्या इसमें रखा गया है। बताइए, माननीय बिहार राज्य के विधिक सेवा प्राधिकार पटना के पत्रांक संख्या 15/07 दिनांक 28/8/2024 के आलोक में लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग सिस्टम LADCS भोजपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकार भोजपुर में संविदात्मक रूप से कार्यालय सहायक, लिपिक, रिसेप्शनिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कार्यालय अनुसेक यानी कि मुंशी, परिचारिक के पदों पर सीधी नियुक्ति के योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों, जो भी ये वैकेंसी जो हो रही है संविदा के आधार पर वैकेंसी हो रही है, जिसमें पोस्ट की बात करते कार्यालय सहायक का पोस्ट रहने वाला है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट रहने वाला है, मुंशी का पोस्ट रहने वाला है, यानी किसी प्रकार इसमें पोस्ट रहने वाला है जो कि संविदा के आधार पर भर्ती होगी। इसी के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। बताया गया कि उक्त पदों पर नियुक्ति की प्रारंभिक रूप से वित्तीय वर्ष 24-25 एवं 25-26 के लिए की जाएगी, यानी कि 2 सालों के लिए इसमें बोला गया है, यानी कि 24-25 के लिए और 25-26 के लिए की जाएगी। और सक्षम प्राधिकार के पर्यवेक्षण के संतोषजनक सेवा के आधार पर प्रत्येक वर्ष के लिए सेवा विस्तारित भी किया जा सकेगा। तो ये जानकारी दिया गया। अब आइए इस वैकेंसी के बारे में और भी डिटेल्स में समझेंगे। ये तो आप समझ गए कि कौन कौन सी पोस्ट पे होगी और ये संविदा में भर्ती है, कोई सरकारी नौकरी नहीं है और ये 2 सालों के लिए लगभग लिया जाएगा। हो सकता है कि डेट भी बढ़ा दिया जाता है अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो ये बात की बात है, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। बताया कार्यालय सहायक का यानी कि लिपि का जो पद की संख्या रहने वाला है 2 रहने वाला है। रिसेप्शनिस्ट यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो पोस्ट की संख्या रहने वाला 1 रहने वाला है। और मुंशी यानी जिसे परिचारक भी बोल सकते हैं या कार्यालय अनुसेवक भी बोल सकते हैं, इसके यानी कि 2 पोस्ट पे वैकेंसी। टोटल जो वैकेंसी निकाली गई है 5 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसमें से 2 पोस्ट है कार्यालय सहायक का और मुंशी का 2 पोस्ट और 1 डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट रहने वाला है। इसी तरह आप अपने जिले का भी देख सकते हैं। अगर आप उस जिले में जॉब करना चाहते हैं, आप अदर जिले में जॉब नहीं करना चाहते तो अपने जिला का भी एक बार चेक कर लीजिएगा, वो भी हम आपको बताएंगे कैसे चेक करना है। अब आइए इस वैकेंसी को लेकर क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगे। अगर आपके जिला में वैकेंसी निकलेगा तो सेम ही चयन प्रक्रिया होगा, सेम ही आपका सैलरी भी मिलेगा, सेम ही इसका जो भी योग्यता है रहेगा। बस आवेदन का जो डेट रहेगा वो बदला हुआ रहेगा और कहाँ पे आपको आवेदन करना है वो रहेगा, तो आपको हम बताएंगे। बात किया गया तो अगर आप कार्यालय सहायक के लिए अगर आवेदन करेंगे तो इसमें आपको सैलरी यानी कि 20,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। और इसमें योग्यता की बात करते योग्यता स्नातक होना चाहिए और कंप्यूटर में दक्षता होना चाहिए, हिंदी अंग्रेजी में टाइपिंग आपका अच्छा खासा रहना चाहिए और श्रुत लेखन भी होना चाहिए और संचिका रख रखाव का भी ज्ञान रहना चाहिए। बस इतना योग्यता, यानी कम से कम स्नातक पास है, कंप्यूटर कोर्स अगर किए हैं 1 साल का, टाइपिंग हिंदी इंग्लिश अच्छा खासा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर दूसरे की बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का सैलरी 19,000 यानी कि 1,000 इससे कम मिलने वाला है। किससे? तो यहाँ पे कार्यालय सहायक से, यानी कि 19,000 सैलरी रहना चाहिए। इसमें भी स्नातक उत्तीर्ण मांग गया है और कंप्यूटर की दक्षता मांग गया है और मौखिक एवं लिखित पत्राचार का ज्ञान होना चाहिए, ये जानकारी दिया गया है। और आपको यहाँ से बोला गया कि दूरसंचार प्रणाली में काम करने की क्षमता, दूरभाष, फैक्स मशीन, स्विच बोर्ड इत्यादि का आपके पास अनुभव भी होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग के बारे में जानकारी होना चाहिए और साथ साथ वर्ड और डाटा प्रोसेसिंग के बारे में अगर आपको जानकारी है तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन कर सकते हैं। और वहीं पर मुंशी के लिए आवेदन करेंगे तो 13,000 रुपया सैलरी मिलेगा प्रति माह। इसमें आपका मैट्रिक मांगा गया, यानी देख सकते हैं मैट्रिक पास अगर आप हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। और दूसरा जो कि साइकिल आपको चलाना आना चाहिए।
तो ये आपका योग्यता हो गया, कौन से पोस्ट के लिए कितना सैलरी मिलेगा और क्या योग्यता मांगे है। अब आइए इसमें समझते हैं आवेदन कौन कौन कर सकते हैं। आवेदक भारत के नागरिक होना चाहिए, यानी कि अदर स्टेट वाले भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, यानी किसी प्रकार से अगर आप किसी प्रकार बीमारी है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते। अगर आप फिट हैं शारीरिक और मानसिक रूप से तो ही आप इसमें चयन हो पाएंगे। आवेदक जो सरकारी या अर्ध सरकारी सेवा में है उसे छोड़कर शेष आवेदक स्थानीय नियोजन में निबंधित अनिवार्य होना चाहिए। परीक्षा शुल्क किसी प्रकार के इसमें आपको पैसा नहीं देना है। और यहाँ पे बताया गया यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि आवेदक अपेक्षित योग्यता नहीं रखता है तो उसके विरुद्ध द्वारा जो भी आप सूचना देंगे, मान लीजिए कि आप आवेदन किए और जो भी गलत जो जानकारी देंगे आवेदन करते समय तो आपके ऊपर कार्रवाई भी होगी, अथवा अगर आप किसी प्रकार का जानकारी छिपाने की कोशिश करेंगे तो आपका आवेदन भी रद्द कर दिया जाएगा। तो ये जानकारी था, ये आप गलती ना करिएगा क्योंकि इसमें भी बहुत सारा आपको दंडनीय अपराध का भुगतना पड़ सकता है। बताया कि उपरोक्त सभी पद पर संविदा पर आधारित होगी, यानी कि जो भी पोस्ट होगी सभी पोस्ट संविदा के आधारित होगी तथा यह संविदा 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। अभ्यर्थी को सरकारी सेवक के रूप में भविष्य में दावा नहीं कर सकता, यानी कि 1 वर्ष के लिए आपको चयन किया जाएगा, यहाँ पे साफ साफ बता देगा। और कोई भी आप सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे और आपको किसी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा, ये भी जानकारी दिया गया। उम्मीदवारों को बता दें कि भारत के नागरिक होना चाहिए और मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। नैतिक चरित्र अच्छा होना चाहिए, किसी आपराधिक आचरण वाले किसी मामले में वंचित या सजाए युक्त ना होना चाहिए, यानी किसी प्रकार से आपके ऊपर केस वगैरह ना होना चाहिए और आपके मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। ये कुछ जानकारी दिया गया। बताएगा विवाहित होने की स्थिति में उनका एक से अधिक जीवित पति पत्नी नहीं होना चाहिए, ये भी इसमें मेंशन किया गया, तो इस बातों को ध्यान रखिएगा। और बताया गया कि किस तरीके से आपको आवेदन करना है। तो अलग अलग अगर आप पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे तो अलग अलग आपको आवेदन करना होगा और संयुक्त आवेदन स्वीकार नहीं होगा। आवेदक विहित पत्र आवेदन पूरी तरह से सही भरकर ही आपको और साथ साथ अपना सिग्नेचर फोटो आवेदन के साथ साथ चिपकाएं और आवेदन के साथ शैक्षणिक जो भी योग्यता इसमें मांगे जिस भी पोस्ट के लिए उसका आपको जेरॉक्स कॉपी देना पड़ेगा। योग्यता यानी कि तकनीकी योग्यता के प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र अथवा स्वयं पता लिखित हुआ लिफाफा के 40 रुपये के साथ आवेदन निबंधित डाक स्पीड के अथवा हाथों जिला नियोजनालय कृषि भवन आरा भोजपुर के पते पर भेज देना चाहिए। दोस्तों आपके जो जिले में वैकेंसी जो निकाली जाएगी वहाँ पे ये जो एड्रेस जो होगा आपके जिले का होगा। तो इस बात को जहाँ पे भी एड्रेस लिखा गया तो आप खुद से भी जमा कर सकते हैं, नहीं तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी भेज सकते हैं। और 40 रुपये के आवेदन निबंधित आपको उसमें रखना होगा, देख सकते हैं, तथा स्वयं पत्र लिखा होना चाहिए और लिफाफे में 40 रुपये के साथ आपको देना पड़ेगा। तो जानकारी था। आवेदन जमा करने का जो तिथि रखा गया है 22/10/2024 संध्या 5 बजे तक ही रखा गया था। अगर आप यहाँ से आते हैं भोजपुर से आते हैं तो आप इस डेट को से पहले आप आवेदन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आखिरी डेट इसका 22/10 रखा गया है। अब दस्तावेज के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है कि कौन कौन से दस्तावेज लगेगा। तो दस्तावेज के बारे में हम आपको बता ही दिए। और अगर आप कंप्यूटर कोर्स किए हैं, डीसी या KYP भी किए हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी को जानकारी वही जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, स्नातक अंक प्रमाण पत्र, मैट्रिक से अगर आप कर रहे हैं मुंशी के लिए तो मैट्रिक अंक प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। तो ये कुछ जानकारी था। चयन प्रक्रिया के बारे में बताई दी किस तरीके से चयन प्रक्रिया होगा। अब इसमें आपको प्रतिशत के आधार पर आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप चयन प्रक्रिया की बात करें तो विभिन्न पदों के लिए प्रकाशित रिक्तियों की अधिसूचना ऑफिस क्लर्क एवं रिसेप्शनिस्ट कम डाटा इंटरप्रेटर के पदों पर प्रथम स्तर पर जिला नियोजनालय भोजपुर आरा द्वारा अभ्यर्थी को जो होगा चयन उनके स्नातक में प्राप्त अंकों के आधार पर ऐच्छिक प्रमाण पत्र के आधार पर ही किया जाएगा। यानी कि आपका मार्क्स के आधार पर 2 पोस्ट के जो रखा गया है, पहला जो कि यहाँ पे ऑफिस क्लर्क के लिए और डाटा इंटरप्रेटर के लिए आपके मार्क्स के बेस पे आपका चयन किया जाएगा। जिनका मार्क्स ज़्यादा रहेगा उनको आने की लिस्ट में नाम आएगा, जो कि देख सकते हैं स्नातक के प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। ये कुछ जानकारी था। वहीं पे अगर मुंशी के पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे तो प्रथम स्तर पर जिला नियोजन आरा भोजपुर द्वारा अभ्यर्थी का चयन उनके मैट्रिक अथवा समक्ष जो भी होगा उनके प्राप्त के आधार पर किया जाएगा। मैट्रिक का भी उसी तरह से चयन प्रक्रिया होगा और डाटा इंटरप्रेटर का उसी तरह होगा, यानी आपका नंबर विशेष के आधार पर इसमें चयन किया जाएगा। और बाकी का जो कि 80% से इससे अधिक अंक प्राप्त होने पर 70 अंक आपको मिलेंगे। 70 या इससे अधिक एवं 80 से कम प्राप्त होने पर आपको 60 अंक मिलेंगे। तो यहाँ पे दर्शा देगा कि कितना अंक किस तरीके से मिलेगा। तो अब एक बार ये देख लीजिएगा, सारा जानकारी है। और उम्र सीमा आपको अगर आप डाटा इंटरप्रेटर और ऑफिस क्लर्क के लिए आवेदन करेंगे तो 21 कम से कम होना चाहिए और 37 मैक्सिमम होना चाहिए। और वहीं जो मुंशी के लिए
तो कम से कम आपका उम्र 18 और मैक्सिमम 37 मांगा गया। तो यही उम्र सीमा के बारे में जानकारी दे दिया गया है और सैलरी के बारे में जानकारी बताई दी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे इसके बारे में जानकारी दी है, कहाँ पे आपको जमा करना है इसके बारे में जानकारी बताई देगा। तो जल्द जल्द आप आवेदन कर लीजिएगा। अगर आप अपने जिला का नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप अपने जिले के NIC पोर्टल पर जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं किस तरीके से आपको चेक करना है। तो सबसे पहले आपको गूगल में आ जाना है, यहाँ पे आपको लिख देना है डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ऑफ बिहार। जैसे डिस्ट्रिक्ट पोर्टल ऑफ बिहार लिखेंगे तो एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जो कि इस तरीके से वेबसाइट होगा, जो कि बिहार के सभी जिला के यहाँ पे NIC पोर्टल का डायरेक्ट लिंक दे दिया गया है। तो आप एक बार देख लीजिएगा, आप अपने जिले के जाकर NIC पोर्टल पर जाकर आप अपने जिले के देख सकते हैं। जैसे कि हम भोजपुर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, देख सकते डिपार्टमेंट, यहाँ पर मोर का ऑप्शन जाएगा, उस नोटिस का ऑप्शन, रिक्वायरमेंट का ऑप्शन देखेंगे तो आपको जो भी नोटिफिकेशन जो चल रहे होंगे आपके जिले में वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से इस तरीके से आप चेक कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी मिल सके। बहुत सारे जो नोटिफिकेशन जो निकाला गया, जो कि देख सकते हैं आपके डिस्प्ले पर दिखलाई दे रही है, दरभंगा जिला से नोटिफिकेशन है, जो कि ये दूसरा वैकेंसी है जिसमें अलग अलग प्रकार से पोस्ट रखा गया है। तो एक बार अपने जिला का नोटिफिकेशन चेक कर लीजिएगा।